नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जिन लोगों को आरओ की परीक्षा देनी है उनके दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है कि आरओ की परीक्षा पहले प्री पढ़ के दें। मेंस का सिलेबस छोटा है, मेन थोड़े दिन में पढ़ लेंगे, आराम से तैयार हो जाएगा, या दोनों साथ में पढ़ें। एक दिमाग में जो आपके ये रहता है ना कि मेन बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। अगर आप प्री पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है पहले प्री एग्जाम है, प्री पढ़ना है, प्री पास करके उसके बाद में ही मेन एग्जाम देना है, तो उसको तो गलत नहीं कहा जा रहा है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये आप सोच के बैठे हैं कि प्री पढ़ लेंगे तब मेन का सिलेबस उठाएंगे, तो यहां पे मैं थोड़ा सा कहूंगा कि ये आपकी स्ट्रेटजी गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि प्री परीक्षा जब होती है उसके बाद थोड़े दिन बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद मेन एग्जाम का जो आपको समय मिलता है वो 2-3 महीने का, 3 महीने के आसपास का समय मिलता है। कभी कभी और कम मिलता है। पहले से डेट डिफाइन होती है, फॉर्म आते हैं रिजल्ट आने के बाद में, और फिर वो सब समय ऐसे निकलता रहता है, कम समय होता है। तो उसमें फिर समस्या ये होती है कि आप लोग सोचते हैं कि हम सब कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कवर कुछ हो नहीं पाता है। कवर अप करना बड़ा मुश्किल होता है। कवर आप कैसे मानते हैं? आप सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया तो हमारा पूरा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये भी स्ट्रेटजी थोड़ी सी मैं गड़बड़ ही मानता हूं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ये कहता हुआ आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस कंप्लीट इन द सेंस वो लोग कहते ये हैं कि हमने इसको रीड कर लिया, है ना। वो कहते हैं कि हमने इसको पढ़ लिया है। दूसरा ऐसा भी कहते हुए सुना होगा आपने कि कई मर्तबा पढ़ लिया है। ऐसा भी कहते हुए आपने सुना होगा कि कई बार पढ़ लिया। ऐसा मतलब रिवीज भी कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है। लेकिन यहां से भी बात बन नहीं पाती है। ये बात ना प्रीलिम्स के लिए और ना ही मेन एग्जाम के लिए, कहीं पे भी मैं बहुत सही नहीं मानता। क्योंकि रिवीज कर लिया, पढ़ लिया, इन सबसे बात इसलिए नहीं बनती है। कारण उसका यह है कि प्रैक्टिस कितना किया आपने। प्रैक्टिस आपने कितना किया, और अगर प्रैक्टिस आपने नहीं किया तो आप पेपर करेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात एक ये बनती है। प्रैक्टिस नहीं किया तो आपने कैसे मान लिया कि आपका ये तैयार हो गया? प्रैक्टिस नहीं किया तो आपने कैसे मान लिया कि अब आप एग्जाम के लिए तैयार हो गए? ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब ये प्रैक्टिस जब प्रीलिम्स में आप करते हैं तो प्री एग्जाम में आपके लिए ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आती है, और जब आप मेन एग्जाम के लिए करते हैं तो मेन एग्जाम में आप आंसर राइटिंग के फॉर्म में इसको देखते हैं। कितने टेस्ट आपने दिए? कभी खुद को जांचा, परखा कि आपने जो पढ़ा है वो कहां तक आपका तैयार है, उस पर क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं? पीडीएफ आपको मिलता रहा रोज, कई बार ऐसे ग्रुप में पीडीएफ मिलते रहते हैं, आप उसको पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है, मटेरियल होना चाहिए। लेकिन मटेरियल का लाभ आप उठा पा रहे हैं कि नहीं? और मटेरियल इतना दिया जा रहा है कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। सारी चीजें मटेरियल से नहीं पढ़ी जा सकती। कहीं पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, कहीं पर आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है। यहां दोनों से जो छूट जाता है वो आप एमसीक्यूज के भरोसे कर लेते हैं। आप क्वेश्चंस जो मेन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस के भरोसे इसको करते हैं। तो जो भी आप पढ़े उसको एग्जाम लेवल पर ले जाने के लिए, एग्जाम के स्तर तक तैयार करने के लिए कौन सा काम आप कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मेन ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण पढ़ना नहीं होता है। न्यूज़पेपर तो वो व्यक्ति भी पढ़ता है जिसको कभी कोई कंपटीशन ना देना था, ना देना है, ना कभी देना होगा। लेकिन जब एक कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें से निकालता है जीएस के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें कहीं इंटरव्यू में बोलने के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे काम करता है ना एक स्टूडेंट। तो यही काम आपको तैयारी के दौरान भी करना है। हमारा एक प्री कम मेन का बैच जब स्टार्ट हुआ तो ज्यादातर जो मैसेज आ रहे हैं, ज्यादातर जो मैसेज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर इसमें होगा क्या, है ना, क्या इसमें होगा, हम ये बैच क्यों ज्वाइन करें? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बैच आप इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि हम इसमें आपको क्लासेस दे रहे हैं, हम इसमें आपको एक अच्छा नोट्स दे रहे हैं,
है ना। हम ये क्लासेज आप इसलिए ज्वाइन करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आपको इसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये क्लासेज आप इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि प्रैक्टिस में हम आपके टेस्ट ले रहे हैं। ये क्लासेज आप इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि यहां पर हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, है ना। ये क्लासेज आप इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि ये हम कंप्लीट आपको करा के दे रहे हैं। कंप्लीट, जैसे पैकेज शब्द मैं यूज नहीं करता, कई बार ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं यूज नहीं करता पैकेज शब्द, क्योंकि ये कोई बिजनेस का वो नहीं है। यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए करनी होती है। पैकेज का मतलब होता है आपको दे दिया गया, तो ठीक है, उस रूप में तो ये हम दे रहे हैं, ये पैकेज है, लेकिन इसके बाद आपका वर्क जो है वो डिफाइन करेगा कि आपको कितना इसका लाभ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सब कुछ हम अगर आपको दे रहे हैं, जैसे हमारा जो अभी बैच चल रहा है उसमें ऐप के थ्रू हम क्लासेज आपको दे रहे हैं। ऐप के थ्रू क्लासेस देने के बाद में एक आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपको देना चालू कर दिए हैं, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। इसके फिर आंसर आप देते हैं तो ग्रुप में एक दूसरे का आंसर भी आप पढ़ पाते हैं, है ना। फिर ये सारी चीजें, जैसे हम टेस्ट आपके ले रहे हैं, प्रीलिम्स का है ये टेस्ट, जो भी पढ़ाया प्री का टेस्ट ले लिया, सरप्राइज टेस्ट ले लिया, प्रैक्टिस हम लगातार आपकी करा रहे हैं, आपको तरीके बता रहे हैं, गाइडेंस आपको मिल रहा है, स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से मिल रहे हैं, इससे कंप्लीट कराया जा रहा है। टेबलर फॉर्म सारे लोग पढ़ते हैं, एक क्लास जरा हमारी देख के देखिए आप, टेबलर फॉर्म किसे कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा। मैसेज कीजिएगा, डेमो क्लास हमसे कोई लेता नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा, आप समझ के देखिएगा कि टेबलर फॉर्म क्या वैसे बनाने के बाद में 15 में 15 100% नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 13-14 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 100% नंबर आपको मिल जाएंगे। आप एक बार देखिए उसको। इसलिए इस बैच को आप ज्वाइन करें। लोगों ने कहा कि ये शुरू में फीस इसकी बहुत कम थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई है। शुरू में ऑफर में हमने कहा जो ज्वाइन करता निश्चित सीट के लिए ऑफर रखा था, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा फीस नहीं है। ये जो लिखा है इससे भी कम फीस है, इस पे भी डिस्काउंट हम देके आपको एडमिशन दे रहे हैं। ऐसे नहीं बताएंगे, आप मैसेज करिए 6307281212, है ना, 7408281211, इस पे मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल सेंड करूंगा, आप देखिए। इसलिए ज्वाइन करें। बीओ का बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। बीओ की, क्योंकि मेन एग्जाम में बीओ की स्ट्रेटेजी अलग है, वहां पे आपसे जीएस डिस्क्रिप्टिव पूछा जा रहा है, तो वहां जो चीजें की जा रही हैं और यहां जो चीजें की जा रही है दोनों में अंतर है, तो इसलिए उसका बैच अलग। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को बस एक ही बैच में भेड़िया दसान टाइप का शामिल कर दिया गया, सब चल रहा है। इसलिए आप ज्वाइन करें, और अभी भी समय है। ये जो आपको मिला हुआ है ना, ये समय, ये सबको नहीं मिलता है, ये समय किस्मती लोगों को मिलता है। जो री एग्जाम ये आया है ना, और सीटों की संख्या बढ़ जाना भी अपने आप में एक इसमें किस्मत ही है आप लोगों की। तो इस री एग्जाम को आप भुनाइए, इस री एग्जाम को पास करने के लिए तैयारी कब तक करते रहेंगे, पास करिए इसको। अभी बैच जल्दी स्टार्ट हुआ है, जुड़ के तैयारी करिए। जहां पे सैकड़ों लोग कर रहे हैं आप भी जुड़ जाइए। क्यों ज्वाइन करें ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। हमसे मैसेज आते हैं, पूछा जाता है बार बार, कहां तक लोगों को मैसेज करके मैं बताऊं, तो मैंने यहां पर बताया। कई लोग ये कहेंगे अरे आप तो बस अपना, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना करिए, हमारा सहयोग लेना हो हमारे साथ करिए। वहां पे कोई असंतुष्टि आपको नहीं होगी, सारा मटेरियल एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, गुणवत्ता युक्त मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच।